हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज के 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट। और यहाँ पर दोस्तों पेंशनर्स की पेंशन पर रोक लगाने के लिए एक मैसेज बड़ी तेज़ वायरल हुआ था। और इसमें जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि कल ही सीज़ फायर हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी तक जो लड़ाई चल रही थी उसके ऊपर सीज़ फायर का डिसीजन लिया। लेकिन दोस्तों इन्हीं टाइम पे जो है फेक मैसेजेस वायरल होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कई पेंशनर्स पूर्व सैनिकों का जो है उनको मैसेज गया था कि उन्हें जो है युद्ध के लिए जो है तैयार रहना पड़ेगा या युद्ध में उनको भेजा जा सकता है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर युद्ध के लिए जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो उस केस में जो है उनके पेंशन को रोक लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये एक फेक मैसेज जो कि पेंशनर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए भेजा गया था। और क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी कि लड़ाई चल रही थी तो मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा था कि ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी मैसेज अगर इस टाइम पे होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों फेक है। और बहुत सारे जो है लोगों ने इसको फेक घोषित किया है, क्योंकि पेंशनर्स की पेंशन को कोई भी नहीं रोक सकता। ऑलरेडी आपकी पेंशन चल रही है। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर भी आता है तो वो आपकी इच्छा के ऊपर होगा पूर्व सैनिकों के लिए। इसमें दोस्तों अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया या कोई और वायोलेशन होता है, उसी केस में आपकी पेंशन को रोक लगाई जा सकती है। अदरवाइज़ आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दिन आपको जो है कुछ ना कुछ नई खबरें मिलती हैं। और उस केस में जो है अब, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो अब इसको जो है अपने आप देखना पड़ेगा कि सही में जो है ये जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्योंकि अभी जो है युद्ध के रहते हुए जो है ये ऐसे मैसेजेस जारी किए गए थे जहाँ पे जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं पेंशनर्स के लिए कहा गया था कि उनकी पेंशन पे रोक लगेगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। और आप भी जानते हैं कि जो नियम है उस नियम के हिसाब से जो है अगर आप नियम फॉलो करते हैं, अपना टाइमली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा देते हैं, तो उसके अलावा दोस्तों और कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपकी जो है पेंशन पर रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों एक और एडिशनल पेंशन के लिए भी सेम हो रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है जहाँ पर एडिशनल पेंशन को लेकर कि एडिशनल पेंशन जो है उसका भुगतान पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों पेंशनर्स के लिए तो ठीक है, उनको भुगतान होता है। लेकिन एक दो जगह पर जहाँ पर फैमिली पेंशनर्स को डिनाई किया गया और जिसमें ये कहा गया है कि जो एडिशनल पेंशन जब आप 80 साल के हो जाते हैं तो 20% जो बढ़ोतरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेन पेंशनर्स के लिए होती है। दोस्तों उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आया है और कहा गया है कि ये जो है ऑलरेडी अगर हम रूल की बात करें तो ये फैमिली पेंशनर्स के लिए शुरू से लागू है। आज कोई नई चीज़ नहीं है, फैमिली पेंशनर्स के लागू है। और इसका बेनिफिट जो है फैमिली पेंशनर्स के बाद से या जो भी जिनको पेंशन मिल रहा है, अगर वो 80 ईयर्स के हैं या 85 ईयर्स के हैं, तो उनको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलना है। तो दोस्तों ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कहीं से ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपको लेटर आ रहा है वहाँ पे सभी लोगों को इसकी नॉलेज है। और कई बार क्या होता है कि जब को आपको कोई ऐसा लेटर मिलता है जहाँ पे इस तरह की बातें लिखी होती हैं कि फैमिली पेंशनर्स के लिए जो है लागू नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आपका भी, अगर आप नहीं रिसर्च करते तो उस केस में कई लोग मान के बैठ जाते हैं कि हाँ इसमें जो है फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एज़ पर नियम फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन जो है, जो 20% है, 25% है, 100% है, वो का उसका भुगतान किया जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं और ग्रीवेंस के बाद से जो आपको इसका भुगतान होगा। कई जगह पर जो है जिनको नियम पता होता है वहाँ पे नॉर्मली चल रहा है जहाँ पर उसका भुगतान हो रहा है, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पे दोस्तों इसको भुगतान किया जाएगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।